मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग भूगोल के अध्याय 3 अपवाह के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोग नदी तंत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनके तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि भारत में पहले बता चुके हैं आपको कि 2 प्रकार की नदी तंत्रों का जिक्र है। पहली हिमालय नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियों के तंत्र के बारे में हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और ये मैप है जो भारत की मुख्य नदियाँ और झीलों के मानचित्र को दिखाया है। इसको आप लोग एकांत में आराम से कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ किस प्रदेश में बहती है, कहाँ गिरती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। देखिए, एक प्रश्न ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तर होगा तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा 12वां शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ध्यातव्य है यहाँ एक प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलती है वह भारत में कहाँ प्रवेश करती है, किस प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में। यह क्या हुआ, एक प्रश्न हुआ, यह उत्तर हुआ। प्रिय छात्रों, मैं हमेशा आप लोगों को लेक्चर के दौरान यह बताता चलता हूँ कि कौन सा प्रश्न बन रहा है, इसका सटीक उत्तर क्या होगा, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वो सामान्य ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है, आपकी परीक्षा के लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से सुनिए, अपने कॉपी में लिखना भी चाहिए आपको। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम की नदी आती है तो वह बहते हुए जब असम में आती है और इन तमाम नदियों से मिलती है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। यानी कि असम में उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जिसको अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए। और ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक, और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में सारी बातें हुई। और ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत बाढ़ भी आती है और उससे असम और बांग्लादेश, ये दोनों ही बहुत प्रभावित रहते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है तो असम
बहुत प्रभावित होता है और बांग्लादेश प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ चुके। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो दूसरी कैटेगरी है भारत में नदियों की। तो चलिए ये आपके स्क्रीन पर देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ें। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, ये देखिए बंगाल की खाड़ी आपको दिखा दें मैप में कि ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, ये सब नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर कुछ नदियाँ अभी जो आगे जिक्र होगा कि नर्मदा, तापी, ये सब जो है ये अरब सागर में गिरेंगी इधर से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, जिनमें नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं। यानी कि आपको यह याद रखना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों, हमेशा पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा? नर्मदा और तापी, जिसको ताप्ती भी कहा जाता था। ठीक, तो और सब नदियाँ कुछ को छोड़ के लगभग बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप अगर केवल अरब सागर में गिरने वाली नदियों को याद कर लेंगे तो आपको वह दोनों मालूम हो जाएगा, दोनों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए, इसमें जो हम लोग पढ़े हैं उसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि कुछ दे देगा कि हिमालय से निकलने वाली दो चार नदियों के नाम बताइए, फिर दे देगा कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो अभी तक जो हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सब पढ़े हैं, ये क्या हैं? ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ये क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक, तो इसमें इतने प्रश्न हम लोगों को मिले। अब जल्दी जल्दी से छोटे छोटे में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के द्रोणी के बारे में पढ़ लें, उसमें कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है। तो चलिए नर्मदा द्रोणी शुरू करते हैं। नर्मदा द्रोणी से। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। प्रिय छात्रों, एक प्रश्न इससे निकल के आता है कि धुआंधार प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आपका उत्तर होगा नर्मदा नदी। ठीक, देखिए नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग कुछ संक्षिप्त में जानें। अब चलिए तापी नदी और उसकी द्रोणी के बारे में, ये देखिए आपके स्क्रीन पर, इसके बारे में जानते हैं। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। देखिए जो भी नदियां हैं उनके उद्गम क्या हैं, एक प्रश्न का रूप है, आप उनको कंठस्थ रखेंगे। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है।
अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार हैं। देखिए, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि किन्हीं 2 नदियों, 3 नदियों या 4 नदियों के नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहती हैं। लगभग नदियां क्या हैं, पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जिनमें आपका ये हो गया साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार। यह एक प्रश्न का रूप है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए गोदावरी नदी के बारे में जान लें संक्षिप्त रूप से। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यही प्रश्न हो गया कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रश्न क्या बनता है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, तो किसका है, गोदावरी नदी का है। ठीक है, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। और सबसे महत्वपूर्ण गोदावरी के बारे में एक प्रश्न यह है कि इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रिय छात्रों, हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनको इंगित करते हुए इसलिए भी चल रहे हैं कि इसी माह में आपका लास्ट में टेस्ट लिया जाएगा गूगल फॉर्म के माध्यम से। इसलिए आप लोग अभी से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको याद भी करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला है महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसी तरह की एक नदी है प्रायद्वीपीय नदी, कृष्णा नदी। उसके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, ये लगभग नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। कुछ एक नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, सिर्फ उनको आप याद कर लेंगे, बाकी को बंगाल की खाड़ी समझ लेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये कृष्णा नदी की वो हो गया। फिर ये कावेरी द्रोणी। कावेरी भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ठीक, ये कावेरी के बारे में पढ़ लिए, जो ये तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देख रहे हैं, यह भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, गिरती है। और कौन अरब सागर में, तो नर्मदा, तापी। मुख्य नदियां 2 हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है यह परीक्षा में। तो इस प्रकार हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी पढ़े और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में भी आज पढ़े। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप लोग देखिएगा। इसमें जो भी नदियों के नाम बताए गए हैं, नर्मदा देखिए यहाँ है, तापी यहाँ है, गोदावरी ये नदी है, कृष्णा ये नदी है, फिर जो है कावेरी यहाँ ये नदी है, और ये प्रायद्वीपीय नदियों का जिक्र हम लोग आज किए हैं। इसको मानचित्र में भी देखिएगा। ब्रह्मपुत्र को हम लोग पढ़े हैं, देखिए ये ब्रह्मपुत्र है। इसी को ये जब अरुणाचल प्रदेश में ये गिरती है तो दिहांग कहा जाता है। यही असम में क्या होती है, ब्रह्मपुत्र बन जाती है।
तो ये सब चीज़ आप लोग मानचित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मानचित्र से जो चीज़ समझा जाता है वह अस्थायी होता है। शेष अगले टर्म में। धन्यवाद।